Hello bachchon, let's see this question. The question says that write the domain of function. Okay, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2x स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैं आपको की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। की कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी हमसे डोमेन पूछा जाए, ओके, इसका मतलब है वो जो फंक्शन है उसकी कहाँ तक वो है विजिबिलिटी है, मीन्स वो फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। हमने क्या मतलब है, मतलब ये है कि कौन कौन सी वैल्यू वो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई देता हूँ फंक्शन 1/x-1। इस फंक्शन में अगर आपने x की वैल्यू 1 ली, ये फंक्शन 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट यू नॉट इनफाइनाइट 1/0 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट को टेंड हो जाएगा। मीन्स हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी होगा ये 1 पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड हो जा रहा है, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू क्या आपको बताना चाहता था कि डोमेन का हमारा यही मतलब है कि इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि ये किस किस वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको मैं y मान लिया, 2x माइनस 2x स्क्वायर। आपको एक बात मैं बता दूं कि जो भी अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट ए है मान लीजिए, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, मीन्स ये ऐसा नंबर है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो अगर इसकी डोमेन मुझे निकालनी है तो पहली कंडीशन क्या होगी, 2x माइनस 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही एक इसका कॉन्स्टेंट है जिसपे इसकी वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। मैंने 2x को कॉमन लिया, 1 माइनस x मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए दो वैल्यू मिलेगी हमें, कौन कौन सी, या तो 2x ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर 1 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए, मीन्स x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो, और x ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू 1। चलिए अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक है जीरो और एक है 1। ठीक है, तो यहाँ एक ने बोला कि x लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो जाए। ठीक, इसके कहने का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, ये बोल रहे हैं। ओके, क्लोज होगा। ओके, इसके इनके कहने का ये मतलब है, तो ये रहे। और ये क्या कह रहे हैं कि x ग्रेटर इक्वल टू जीरो, मीन्स x क्या हो जाए, जीरो से इनफाइनाइट चला जाए, ये बोल रहे हैं। चलिए अब यहाँ से मैं जीरो से इनफाइनाइट ले जाऊंगा, जीरो से इनफाइनाइट। मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये इनफाइनाइट को टेंड हो रहा है, और ये हमारा, ओके, ये यहाँ तक इनफाइनाइट तक आया, 1 से इनफाइनाइट, दैट इज 1 से माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ जीरो से इनफाइनाइट गया। इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट देखिए, ये। ओके, मीन्स x कहाँ से कहाँ तक लाई होना चाहिए, x शुड बी बिलोंग्स टू जीरो से 1। ये इनकी रेंज है। अगर इसके अलावा आप कुछ भी लेंगे तो आपको जो है वैल्यूज दो है वो अनडिफाइंड वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं 0 1 के अलावा आपको इसमें -2 रख के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा आप, 0 1 के अलावा मैंने क्या रखा, 2 रख देता हूँ, -2 छोड़िए, अब मैं 2 रख के दिखाता हूँ। देखिए 2 इंटू टू माइनस 2 इंटू टू का स्क्वायर 4, क्या बचा, 4 माइनस 8 माइनस 4, ये वैल्यू निगेटिव आ गई, मीन्स फंक्शन क्या हो गया, इमेजिनरी फंक्शन हो गया, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर निगेटिव ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारा डोमेन हो गया, ये इसकी रेंज है x की, यहीं से यहीं तक अगर आप रखेंगे तो आपको फंक्शन जो है डिफाइंड मिलेगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे 2 रखा। ठीक है,
तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये हमारे डोमेन की वैल्यू क्या हो गई, फंक्शन में हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया डोमेन, तो डोमेन की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू 0 to 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।